दोस्तों, टीवी सीरियल झनक के महा स्पेशल एपिसोड में वो सब कुछ देखने को मिला जिसने हर दर्शक को झकझोर कर रख दिया। इस एपिसोड ने भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया। एक चोट ने उस राज का पर्दाफाश कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक सच ऐसा निकला जिसने झनक की रूह को भीतर तक हिलाकर रख दिया। रिश्तों की नींव डगमगाने लगी है और अब झनक उस नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो वह अपनी पहचान बना सकती है या फिर वह सब कुछ खो सकती है जो अब तक उसने सहन करके पाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे झनक, आरशी, अनिरुद्ध और पराशर की उस उलझी हुई कहानी की जो अब एक जबरदस्त तूफान का रूप लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस सन्नाटे से जो बॉस हाउस में पसरा हुआ है। एक ही छत के नीचे चार लोग, चार रिश्ते और चार गहरे दर्द मौजूद हैं। अनिरुद्ध, आरशी, झनक और पराशर। आरशी अनिरुद्ध को अलग ले जाकर वह सच्चाई बताता है जिसे वह दिल में लंबे समय से छिपाकर रखे हुए था। झनक आपकी बेटी है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगते हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। फिर आरशी उसके सामने रखता है सबूत, नूतन की डायरी, वह रात वाला लेटर, वह सब कुछ जो इस सच्चाई को साबित करता है। अनिरुद्ध की आंखें भर आती हैं। वह अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है और बोल उठता है, मैंने जिसे मासूम समझा उसे छोड़ दिया और वह माँ बन गई। झनक मेरी बेटी है। तभी पराशर भी सामने आता है। नजरें शर्म से झुकी होती हैं, लेकिन वह सच स्वीकार करता है। वह कहता है, बेटा, मैंने तुझे अपनी बेटी सिर्फ इसलिए कहा ताकि तुझे उस इंसान से बचा सकूं जिसने तेरी माँ को अपनाने से मना कर दिया था। अनिरुद्ध तेरा बाप है, लेकिन मैं डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि तू इस घर में नौकरानी बनकर रहे, जबकि तू उसी खून से है जो इस घर का असली वारिस है। झनक की आंखें पत्थर सी हो जाती हैं। वह तीनों अर्शी, अनिरुद्ध और पराशर को देखती है। फिर उसका सामना होता है अर्शी से। वह कहती है, तो यह सब तुम जानते थे? अर्शी सिर झुकाकर जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ और तुम्हारा हर राज जानना मेरा हक है। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। झनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने दर्द और गुस्से को संभाल नहीं पाती और फूट पड़ती है पराशर पर। आपने झूठ बोला। हर वक्त आपके पैर दबाती रही। आपको पिता माना और आपने मुझसे यह सबसे बड़ा सच छिपा लिया। पराशर माफी मांगता है, कहता है, मैं डर गया था बेटा। बॉस फैमिली का सच तुझे तोड़ देता। मैंने तुझे सिर्फ बचाने की कोशिश की थी। दूसरी ओर अर्शी और मून जैसे जहर घोलने वाले किरदार भी पीछे नहीं हटते। अर्शी ताना मारती है, यह सब प्लानिंग थी। अब एक नौकरानी इस घर की मालकिन बनेगी। मून भी पीछे नहीं रहती। वहाँ अर्शी अफेयर का बदला शादी से लिया और अब बॉस की लेक्सी भी मिल गई। लेकिन अब अर्शी पलटकर मून की ओर देखता है और कहता है, इनफ। अब तुम्हारी भी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। तुम्हारे अफेयर के फोटो, मैसेज सब मेरे पास हैं। बात बढ़ती है और अर्शी झल्लाकर बोलती है, झनक, तू एक गलती है। तू नूतन की बेटी हो सकती है लेकिन अनिरुद्ध की नहीं। इस पर झनक खड़ी होती है पूरे आत्मविश्वास के साथ, आंखों में आत्मसम्मान और शब्दों में आग। मैं किसी की गलती नहीं हूँ। मैं अपनी माँ की मोहब्बत का नतीजा हूँ। आज मैं बॉस हाउस की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर खड़ी हूँ। अगर उस दिन अनिरुद्ध मेरी माँ को अपनाता तो इस घर की मालकिन मैं होती। झनक आगे कहती है, मैं अपने पिता को माफ नहीं करूंगी, लेकिन उनके साथ मिलकर अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। मैं किसी पराये नाम से नहीं, अपने नाम से पहचान बनाऊंगी। इसके बाद आता है एक सीन जहां झनक और आरशी अकेले होते हैं।
एक शांत लेकिन गहराई से भरा पल। आर्शी उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ अदिति, और बाकी सबसे मैं अब सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी लव स्टोरी में कोई और रुकावट आए। फिर पराशर सामने आता है और चेतावनी देता है, आर्शी, झनक के साथ जो पहले हुआ वह फिर ना हो। या तो तुम हमारे साथ गांव चलो या झनक को अपने घर ले जाओ और बॉस फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दो। झनक मुस्कुराकर कहती है, बस मुझे अपने नाम से लड़ने दो। अब मैं किसी पराये खून की छाव में नहीं, अपनी पहचान की धूप में जीना चाहती हूँ। अगर तुम साथ देना चाहते हो तो दो, लेकिन शर्त एक है, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक दिन तुम भी मुझे छोड़ दो। एपिसोड का अंत होता है एक गहरी सच्चाई के साथ। एक बाप जिसने अपनी गलती मानी, एक बेटी जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, और एक परिवार जिसमें अब तूफान आ चुका है। झनक अब लीगली अपना सरनेम बदलने जा रही है, झनक नूतन बॉस। लेकिन क्या अर्शी और मून उसे ऐसा करने देंगी? क्या पराशर इतनी आसानी से झनक को जाने देगा? और अनिरुद्ध, जो अब भी अपने गुनाह का पछतावा कर रहा है, क्या वह प्रॉपर्टी का बड़ा फैसला लेकर झनक को अपना सब कुछ सौंप देगा? क्या कोर्ट में होने वाली लड़ाई में झनक जीत पाएगी? या फिर ये रिश्ता फिर से दर्द में बदल जाएगा? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। लेकिन एक बात तो तय है, अब बॉस हाउस सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि जंग का मैदान बन चुका है। और इस जंग की असली योद्धा है झनक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में बताइए आप किसके पक्ष में हैं? झनक, आर्शी या फिर अर्शी? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और झनक की इस लड़ाई में उसके साथ खड़े रहिए।